शोहर ने ऐसा क्या गुनाह कर डाला था कि बीवी ने अपने बेटे, बेटी और उसके आशिना के साथ मिलकर कत्ल कर डाला और फिर लाश गंदे नाले में फेंकवा दी। रायविंड में 45 साला शफीक को कत्ल कर दिया जाता है। इस कत्ल में मुलविस तमाम मुल्जिमान पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। ये है मकतूल की बीवी, ये 14 साला बेटी और ये बेटी का आशना जिसके साथ बच्ची शादी करना चाहती थी, और ये है मकतूल का बेटा ज़िशान। झगड़ा इस तरह शुरू हुआ कि 14 साला बेटी मरियम अपने आशना के साथ शादी करना चाहती थी। बाप राज़ी नहीं था, जिसकी वजह से उसको कत्ल किया गया। आतिफ, ये बताओ क्या हुआ था उस रोज़? अंकल जी, पहले हमने 2 महीने पहले कोशिश की थी उनको मारने की, तो हमसे वो मारा नहीं गया, वो भाग गया था घर से। तो फिर हम वो उस दिन जिस दिन उसका कत्ल हुआ, पहले ये बाज़ार गए हैं, इन्होंने गोलियां लेके आए हैं नींद की, फिर उसको लाके गोलियां दी गई हैं नींद की, तो वो फुल बेहोश हो गया था। एक मिसाल वो मर ही गया था गोलियां खा के, सांस उसके चल रहे थे कि वो मर चुका था गोलियां खा के ही। उसको कोई होश नहीं थी कि वो होश में है कि नहीं है। तो बाद में इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मुझे घर बुलाया, मैं घर गया हूँ। तो जाके मैंने खातून से कहा कि मैं ये काम नहीं करता। तो इन लोगों ने हाथ जोड़े, तो दरवाजे में खड़ी होगी मरियम, तो इसने कहा नहीं, ये काम करना लाजमी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनके साथ रल के, इन लोगों ने, इस खातून ने और उसकी बेटी ने, उसकी बीवी ने और उसकी बेटी ने उसके हाथ पकड़े थे और उसके बेटे ने पैर पकड़े थे। बेटी ने पहले गले में लुबट्टा डाल के हाथ पकड़े थे, फिर इस बेटे ने पैर पकड़े थे। तो लुबट्टा फिर मैंने गला उनका दबा रहा था, तो मुझसे वो कंट्रोल नहीं हुआ। ज़्यादा सेहतमंद थे तो वो हाथ पैर चला के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो जो कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उनकी बीवी ने उनका हाथ छोड़ के एक साइड गले की लुबट्टे की उन लोगों ने उसने पकड़ी, तो एक साइड मैंने पकड़ी। फिर हम दोनों ने रल के उसका गला दबाया था। तो फिर उन दोनों ने, एक ने हाथ पकड़ी रखे थे, बेटी ने उसका हाथ नहीं था पकड़ा, उसी ने ही बेटी का हाथ पकड़ा था। फिर बेटे ने पैर पकड़ी रखे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद ये काम ख़त्म, वो मर चुका था। फिर उसके बाद में उसके बेटे के साथ उसकी बेटी ने, उसकी बीवी ने, मैंने, हम लोगों ने रल के नीचे उतारा, बाइक पे बिठाया। बाइक पे बिठा के फिर हम उसको बैरिया के पास, एक नाला, उधर बाइक ख़राब हो गई थी, तो हम उधर उसको वहाँ नाले के पास फेंकने लगे थे। तो फिर वो नाले पानी का था, तो हम लोगों ने कहा इस नाले में फेंक दें। फिर हम दोनों ने रल के उसको नाले में फेंक दिया। तो हम घर आ गए थे। तकरीबन 2 दिन गुजरे हैं। 2-3 दिन बाद पुलिस को पता चल गया, उसकी लाश बरामद हो गई थी। तो पुलिस वालों ने हर किसी से पूछा, गाड़ी में चलते वाले हर किसी से, किसी ने नहीं बताया। तो फिर पुलिस अंकल ने उसकी तस्वीर खींच के फेसबुक पे भेज दी थी। तो उसके रिश्तेदारों ने देख के घर आ गए थे, सारे रिश्तेदार, पुलिस घर आ गई थी। उसकी बीवी और उसकी बेटी मरियम, ये बच्चों को सिपारा पढ़ने लेने गए थे कि जो वो इनके पास से पुलिस गुजरी है। तो इसके बेटे ने कहा अम्मी, ये पुलिस हमारे घर जा रही है। तो बेटी ने कहा, मम्मा ने कहा नहीं, पुलिस हमारे घर नहीं जा रही। तो ये जब घर के पास आए, बच्चों को नहीं लेके आए थे, बच्चों की छुट्टी नहीं हुई। फिर ये घर के पास आए हैं, तो इन लोगों ने देखा घर में रिश्तेदार हैं, पुलिस खड़ी है। तो ये बेटी उसकी ने कहा मम्मा से, मम्मा मैं भाग रही हूँ, मैंने घर नहीं जाना। तो उसकी मम्मा ने कहा तुम कहाँ जाओगी? इसने कहा मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। तो ये घर से भाग गई थी। मैं काम पर से आ रहा था, तो इसने आगे मुझे फ़ोन किया। इसने कहा ऐसे ऐसे बात बन गई है और मैं जा रही हूँ। तो मैंने इनसे कहा तुम कहाँ पर हो, मुझे जगह बताओ। इन्होंने जगह बताई, मैं इसके पास आया, इसको लेके गया। मैं, हमारे घर उधर एक घर बना हुआ है, मैंने इसको उधर छोड़ दिया। रात ही उधर ही इसने कहा मैंने मरना, मुझे ब्लेड ला के दो, मैंने हाथ काटना या गला काटना। ये कहती हैं या खुद तुम मुझे अपने हाथों से मार दो। तो पहले ये कत्ल किया हुआ था, मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैंने इसको समझू के उधर रात छोड़ा। तो मैं उसके बाद काम पर चला गया, तो मेरा मोबाइल डेड हो गया, बंद हो गया था। तो पुलिस वालों ने मेरा दोस्त था, उसको मेरे घर का पता था और किसी को नहीं पता। मेरे दोस्त ने मेरा घर का बताया, पुलिस मेरे घर आ गई थी। ठीक है, तो जब घर आई है वो पुलिस, तो उन्होंने मेरे वाले साहब को, भाइयों को लेके आए हैं। तो फिर उन लोगों ने वो लेके गए हैं। तो फिर मैं सुबह, पापा ने मुझे फ़ोन किया तुम कहाँ पर हो? तो मैंने कहा मैं अब्बू जी काम पर से आ रहा हूँ। तो इन लोगों ने कहा तुम काम कहाँ कर रहे हो? मैंने कहा गोल चक्कर पे। तो ये गोल चक्कर पे चले गए थे। तो मैं जो कि गोल चक्कर पे से घर आ गया था गलियों में। मैंने फिर इसको समझाया, तो मैं घर गया, घर पुलिस थी, वो मुझे पकड़ के इधर ले आए। इधर आके उन्होंने मारा, मैंने कुछ नहीं बताया। फिर जब उन्होंने मारा, पहले वो प्यार से पूछ रहे थे, मैंने नहीं बताया। तो जब उन लोगों ने मुझे मारा था, तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ लड़की इधर है। फिर मैं पुलिस अंकलों को लेके गया उधर, तो उधर से लड़की आई। तो फिर उन लोगों ने हमें मारा। तो फिर हम लोगों ने सब कुछ बताया कि कैसे कैसे हुआ, ये हमने इस तरह कत्ल किया है। किसने कहा था? मरियम ने कहा था कि इसकी वालदा ने कहा था कि मारना है शफीक को? जी, पहले वालदा ने कहा था, फिर हम चारों ने रल के प्लान बनाया था। उस रात को नींद की गोलियां खिलाई, फिर चारों ने रल के मारा। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल हो गई होगी। 15 साल उम्र है आपकी, मरियम की 14 साल है। कैसे इश्क हुआ, कब हुआ? जी, आज से 1 साल पहले मैं इनके मोहल्ले में, हम लोगों ने मकान लिया था, हम उधर रहते थे साथ। तो साथ साथ रहते थे, तो फ़ोन नंबर लिया, तो बात होती रही, तो इसी तरह प्यार हो गया। प्यार हो गया तो बात शादी तक चली गई? हाँ जी, बात शादी तक चलेगी, बात करते करते। मरियम, कब हुई थी इससे मुलाकात, दोस्ती कब हुई थी? आज से 1 साल पहले। पढ़ती हो आप? नहीं। तो फिर कैसे राब्ता हुआ?
जब सर घर के हम लोग घर में हमारा घर था, तो ये हमारे घर के पास मकान खाली था, तो ये लोग वहाँ पे आए थे रेंट पे। ये उधर हमारे घर के पास रहते थे, तो मुलाकात हुई थी तब। तो कितना पसंद करती हो आप इसको? सर करती थी, अब नहीं करती। क्यों, अब क्यों नहीं करती हो? तो जब से कत्ल हुआ तब से नहीं। कत्ल आप लोगों ने खुद नहीं करवाया अपने वालिद को? सर खुद करवाया। तो फिर अब क्यों रो रही हो? जब बाद में गलती का एहसास हो गया, फिर इस नई शादी करनी नहीं, इससे अच्छा। अब क्यों नहीं शादी करनी? शादी के लिए तो अपने वालिद का कत्ल करवाया, यहाँ पे रो रही हो, मना कर रही हो कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, क्यों? सर गलती का एहसास हो गया। अब क्या गलती का एहसास हुआ है? हम लोगों ने अच्छा नहीं किया। किसने कहा था कि कत्ल करना है? वालदा ने कहा था आपकी? जी। क्या कहा था आपने? फिर इसको क्या कहा, आतिफ को? आतिफ को मैंने नहीं कहा, मम्मा ने सारी बात समझाई थी। किस तरह समझाई? टेलीफोन पे समझाई, सामने बिठा के समझाई? आप मौजूद थी? फ़ोन पे समझाई थी। आपने अपनी वालदा को मना नहीं किया? सर किया था। क्या कहा था आपने? बस यही कहा था कि मेरी मम्मा अच्छी बात नहीं है, लड़ाई झगड़े हर जगह पे होते हैं, तो मना किया था मैंने मम्मा को। उसके बाद मम्मा गुस्से में थी, गुस्से में मम्मा किसी की बात नहीं सुनती, तो गुस्से में आके इन्होंने फिर भी प्लान बनाया, तो गुस्से में ऐसा सारा काम इन्होंने कर दिया। ऐसे ऐसे मना किया था मैंने भी और भैया ने भी। तो ये तो आपकी शादी के लिए कर रही थी ना? नहीं सर, ये अपनी लड़ाई झगड़ों की वजह से कर रही थी। आपकी शादी के लिए नहीं कर रही थी? शादी का मामला पहले था, वो जब पहले थाने में आई थी, फिर वो ख़त्म हो गया था सर। फिर लड़ाई झगड़ों की वजह से गुस्से में आके ऐसा काम किया। तो जब आप लोगों ने कत्ल किया वालिद को, आपने क्या किया था उस वक्त? सर हाथ पकड़ा था उनका। आपने इन लोगों को मना नहीं किया? आपको रोना नहीं आया कि आपके वालिद हैं? आप 14 साल आपकी उम्र है, 14 साल तक उन्होंने परवरिश की। बच्चियां जो होती हैं वो तो वालिद के साथ बहुत मोहब्बत करती हैं, आपने इनको किसी को नहीं रोका? सर रोई थी मैं, मना भी किया था, ये नहीं मना हुए थे। फिर बाद में उनकी सांसें चल रही थी, उनको कहा भी था कि हॉस्पिटल ले जाएं, फिर नहीं लेके गए उनको। किसने कहा हॉस्पिटल ले जाएं? मम्मा ने कहा था उनको हॉस्पिटल लेके चले जाओ। आपने गला दबाया और बाद में कहती रही कि अस्पताल ले चलते हैं। नहीं, मैंने गला नहीं दबाया, मैंने सिर्फ उनका हाथ पकड़ा। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ, मैंने इसे कहा आतिफ उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। कहता नहीं आंटी अब हम सारे फंस जाएंगे। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं फंस जाएंगे, उनकी जान बच जाएगी, बाद में जो सजा देंगे मंजूर होगी हमें। लेकिन इसने हमारी बात नहीं सुनी। आतिफ इन्होंने कहा था अस्पताल ले जाएं? जी अंकल, उसके सांस उस टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तब इन लोगों ने कहा था इसको हॉस्पिटल ले जाए। मैंने कहा आंटी इतनी गाड़ी आएगी तो इतने ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने बावजूद कॉल भी की थी एम्बुलेंस को, तो मरियम ने मुझसे मोबाइल छिना लिया था। कमरे में बैठ के ये बात हुई थी, तो ये रो रही थी, मैंने इनके पास जाके फ़ोन किया था, तो इन लोगों ने फिर मुझसे मोबाइल छिना लिया था, फ़ोन नहीं करने दिया एम्बुलेंस को। आपकी 14 साल की बेटी है, 15 साल इसकी उम्र है, जिससे शादी करना चाहती थी। इस चक्कर में आपने अपने मियाँ को कत्ल कर दिया। ज़रा बराबर आपको शर्म नहीं है? अभी भी आपके चेहरे पर बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है? बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, लेकिन उस दिन से लेके आज तक पता नहीं क्यों आंसू ही चले गए, भूख भी चली गई, प्यास भी चली गई, कुछ नहीं अब खाने को दिल करता, आंसू भी नहीं आते। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 8 बच्चे हैं। कितना अरसा पहले शादी हुई थी शफीक से? 2002 में शादी हुई थी हमारी। 2002 में शादी हुई और 2023 में याद आया कि शफीक को मार दें? नहीं, बस लड़ाई झगड़ों की वजह से ऐसे हो गया। लेकिन 20 साल की मोहब्बत थी आपकी और शफीक की, बस मारना नहीं चाहते थे उसे हम, बस गुस्से में आके पता नहीं क्या हो गया था उस दिन कि ये काम हो गया हमसे। सदमे से मेरी तो माँ भी मर चुकी है। इसका मतलब आपने दो लोगों को मारा है, अपने मियाँ को भी मारा और माँ भी आपकी इसी सदमे की वजह से इंतकाल कर गई, तो इसका उसका भी ज़िम्मा आप पे ही जाता है। जी। ज़िशान कहाँ लाश फेंक के आए थे, किस तरह लेके गए, और वालिद की लाश खुद फेंकने चले गए? बाप था आपका वो? जी बाप था। जब मारा था तो मार के मैंने और इस भाई ने और वो अपना वालदा ने, हम तीनों नीचे लेके गए हैं, और नीचे जाके वालदा मेरी ने और इसने बाइक पे बिठाया है। ठीक है, मैंने बाइक किसकी थी? बाइक मेरी थी, मेरी अब्बू की। कैसे बिठाया उन्हें? इसने और इसने अपने मेरी वालदा ने, इन दोनों ने बिठाया है बाइक पे। कैसे बिठाया? आप आगे मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? आप चला रहे थे? कौन? मोटरसाइकिल ये चला रहा था। पहले मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी स्टैंड पे लगाकर, और इसने और मेरी वालदा ने बाइक उस पर रखाया, बाइक पर बैठाया, और फिर मैंने पकड़ के रखा, और फिर इसने कहा कि मैं चलाता हूँ बाइक और आप पीछे से पकड़ के रखो। और मैंने फिर पकड़ के रखा, और ये भैया कहना कह रहा है कि मैं इसको अपने पिंड में लेके जाता हूँ, वहाँ पर इसको कोई भी नहीं पहचानेगा। फिर क्या हुआ? फिर अपना इसको ही पता है वो कौन सी जगह है, कौन सी नई जगह, और वहाँ जाके बाइक ख़राब हो गई है, और वहाँ एक पर नाला आया और वहाँ उसको फेंक दिया। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं कि इनको कैसे गिरफ्तार किया।
इसमें 4 लोग मुलव्वस हैं। एक उसकी बीवी है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है और एक जो बेटी है उसका अशना है। ये 4 लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने प्लानिंग करके इसको कत्ल किया। ये हमें कॉल मौसूल हुई थी 15 की कि एक नामालूम डेड बॉडी पानी के खाल है, नाला है, उसमें पड़ी हुई है। हम वहाँ पे पहुँचे, कॉल मौसूल होने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे, हमने नाश को बाहर निकाला उसमें से और उसकी जो है शनाख्त के लिए आसपास के जो देहात हैं उनमें ऐलानात कराए, लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन वो हम उसमें सक्सेसफुल ना हो सके। जिसके बाद हमने पुलिस ने अपनी मदयत में उसकी नामालूम डेड बॉडी की नामालूम अफराद के खिलाफ जो है FIR वो दर्ज की। हमने उसकी ट्रेसिंग के लिए उसका इश्तिहार शोरों हो गया जो है वो हमने मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, मीडिया वालों के हैं, कुछ हमारे पुलिस के अपने हैं फेसबुक और ट्विटर पे, वो उसको यूज़ करते हुए हमने इसकी तशहीर कराई। तो दूसरे दिन हमें एक कॉल मौसूल हुई कि ये जो आपने तशहीर की है इश्तिहार की, इसके सिलसिले में मैं थाने आना चाहता हूँ। हमें कहा, तो हमने कहा आप आ जाएँ थाने। वो जब थाने आए तो उसने जब उसको और तस्वीरें हमने दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे मामू हैं उस बंदे ने। उसके जब फिर उसके शनाख्त हो गई तो उसके बाद हम इनके घर गए, जो मकतूल है घर गए, उसकी बीवी को हमने वहाँ पे इंटरोगेट करना शुरू किया। तो उससे जब पूछा कि ये गया है जब, तो 2 दिन पहले से गया हुआ है, 3 दिन पहले से, तो आपने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, किसी को बताया नहीं आपने कि ये कहाँ? तो उसने कहा कि वो आगे से जो अपनी कहानी है वो बयान करना शुरू कर दी कि मुझे इन्होंने कहा था कि किसी को बताना नहीं है, मैं घर से जा रहा हूँ और मेरा नंबर बंद रहेगा तो मैं हफ्ते बाद जो है वापस आऊँगा, मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। हमें उसकी बातों में कोई सदाकत नज़र नहीं आई। जब हमें उस पर शुबा हुआ तो हमने उसको जब और अपना लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में हमने पूछना शुरू किया, लेकिन वो किसी बात पे नहीं आई। फिर हमने जब उसके चेक किया उसके बच्चों को, तो उसकी जो बड़ी बेटी है वो घर से गायब थी। हमने उसकी बाबे उससे पूछा कि वो बड़ी बेटी कहाँ पे है आपकी? तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे थी, मैं उसको छोड़ के आई हूँ, बाहर गई है अभी, और इस तरह की बातें वो करनी शुरू हो गई। कभी कोई बात करे, मुतज़ाद बयानात जो है ना उसने देना स्टार्ट कर दिए। हमने काफ़ी देर उसका वेट किया उसकी बेटी का, लेकिन वो घर में वापस नहीं आई। फिर हमने उसके बेटे ज़ीशान को गिरफ्त पकड़ा बाहर से, उसको हमने इंटरोगेट किया, लेकिन वो भी अपनी माँ वाली जो कहानी है वो ही दोहरा रहा था। लेकिन हम पूरी रात वेट करते रहे उसकी बेटी का, लेकिन वो घर पे वापस नहीं आई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें जो हैं वो खुलना शुरू हुई, तो हमें पता चला कि जो बेटी मरियम है, इसका शना आतिफ़ है, ये कुछ दिन पहले भी इनके घर पे आया था और इनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था। फिर कुछ लोगों ने बैठ के इनकी सुलह करवा दी आपस में। तो हमने जब आतिफ़ का पता चला, हमने आतिफ़ के घर में पता किया तो वो भी घर पे मौजूद नहीं था। हमने उसके वालिद से पूछा कि वो कहाँ पे गया हुआ है, तो उन्होंने बताया कि वो जो है अपना काम के सिलसिले में सीलिंग का वो काम करता है, तो वो रात आज काम करने के लिए बाहर ही रुका हुआ है कि काम पे गया हुआ है। हमने उसके नंबर पे जब कॉल की तो उसका नंबर जो है वो बंद जा रहा था। तो हमें बहुत ज़्यादा, अब लड़की भी नहीं है और आतिफ़ दोनों ही नहीं है, लड़की भी अपने घर से गायब है और आतिफ़ भी गायब है। हम सुबह तक वेट करते रहे दोनों का, लेकिन कोई इतला या कामयाबी हमें नहीं मिली। हमने इनके नंबर्स लेके लोकेशंस ली तो वो लोकेशंस इनकी रायवेंट की आ रही थी, लेकिन बाद में इनके नंबर्स बंद हो गए तो हमें वो ट्रेस करने में थोड़ी मुश्किल आई। सुबह इसकी वालदा जो है सुमेरा, उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि मैं जो है कराची जा रही हूँ और आतिफ़ ने इसको कत्ल नहीं किया, कत्ल करने वाला कोई और है, तो मैं अब मर चुकी हूँ आपके लिए, मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगी। हमें उस जब मैसेज पढ़ा हमें तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ हुआ कि क्या मैसेज और क्यों इसकी बच्ची ने इसको किया है और आतिफ़ का नाम क्यों ले रही है। तो उसके बाद हम स्टेशन गए, जो बस स्टॉप है वो चेक किए कि शायद कहीं पे वो बैठी हो गाड़ी में और वो जाने कराची के लिए निकली हो, लेकिन वो नहीं मिली हमें वहाँ से, कहीं भी रेलवे स्टेशन से या बस स्टेशन से कहीं से भी नहीं मिली। तो हम आतिफ़ के घर उसके वालिद को वेट कर रहे थे, तो उसके वालिद पे नंबर पे आतिफ़ की कॉल आ गई कि मैं जो है ना फ्री हो गया हूँ काम से, तो मैं घर आने लगा हूँ अब। तो हम उसकी गली में बैठ के, जब वो आतिफ़ आया तो हमने उसको वहाँ से पकड़ के जब हम उसको इंटरोगेट करना शुरू किया तो उसने हमें फिर बतलाया, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो खुलना शुरू हुई। तो उससे वो कहानी हमें पता चला। उसने बताया कि इस तरह हमने प्लान करके 4 लोगों ने, मैं इससे मरियम से जो शादी करना चाहता था, तो इसका जो वालिद है वो इस रास्ते में रुकावट था, तो हमने प्लान करके तो इसको नींद की गोलियां दी। पहले नींद की गोलियां देने के बाद उसको गले
उसका दबा के तो उसको जो है मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद ईशान और जो आतिफ लड़के हैं उन्होंने मोटरसाइकिल पे उसको बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठा के यहाँ रायगढ़ से 12-14 किलोमीटर दूर देहातों में पानी का नाला जो है चैनल बह रहा था उसमें फेंक आए। मुलजिमान ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया दौरान तफ्तीश अब? हाँ जी, मुजरमान ने जुर्म का इतराफ़ किया और उनकी स्टोरी जो है वो बिल्कुल मिलती है, क्योंकि वो जो लाश हमें मिली थी उसके पाँव पे रगड़ के निशानात थे, उसकी बॉडी पे कोई खास जख्म नहीं था जब हमें वो मिली। हमारे साथ मोहसिन फ़ारूक मौजूद है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, कैसे मुलजिमान को गिरफ़्तार किया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।